प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 7 अगस्त से 28 अगस्त, उसी के जीके जीएस के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। प्यारे बच्चों, बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 8 अगस्त से 28 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए जीके जीएस के कुल 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 50 क्वेश्चंस में 45 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए सभी बच्चे और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अपंग महिला कौन है? शमीना बेग, अरुणिमा सिन्हा, बछेंद्री पाल, राहा मोहरक। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अपंग महिला कौन है? अरुणिमा सिन्हा। ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? कैमूर की पहाड़ी, राजगीर की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी। बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज ऑप्शन नंबर जो डी है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है, निम्न राज्यों में से किसे भारत का अत्यधिक बाढ़ अभिमुख राज्य माना जाता है? उत्तराखंड, बी है झारखंड, सी है बिहार, डी है नागालैंड। निम्न राज्यों में से किसे भारत का अत्यधिक बाढ़ अभिमुख राज्य माना जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पुस्तक मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन थे? कालिदास, बी है कल्लड़, सी है कौटिल्य, डी है विशाखदत्त। पुस्तक मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन थे? पुस्तक मुद्रा राक्षस के लेखक थे ऑप्शन नंबर डी यानी कि विशाखदत्त। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों अगला प्रश्न देखिएगा, विष्णु पद मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? गया, वी है वाराणसी, सी है राजगीर, डी है नालंदा। विष्णु पद मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों विष्णु पद मंदिर जो है ना ये गया में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, गया। अगला प्रश्न, सिंदरी कारखाना में क्या बनाया जाता है? लोहा और इस्पात, वी है खाद, सी है एल्युमिनियम, डी है यूरेनियम। सिंदरी कारखाना में क्या बनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों सिंदरी कारखाना में खाद बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? खाद। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है गाइस कि विधायक के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 18 साल, वी है 21 साल, सी है 25 साल, डी है 30 साल। विधायक के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो विधायक के लिए न्यूनतम आयु सीमा है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 25 साल। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, नई दिल्ली का शिलान्यास 15 दिसंबर 1911 को किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने, सम्राट जॉर्ज पंचम ने, महारानी विक्टोरिया, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। नई दिल्ली का शिलान्यास 15 दिसंबर 1911 को किसके द्वारा किया गया था? सम्राट जॉर्ज पंचम। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है, विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रकला कहाँ से सीखी? थियोडोर जॉनसन से, थियोडोर सैम्पसन से, ई ली हेवेल से, आनंद मूर्ति स्वामी से। विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रकला कहाँ से सीखी ये आपको बताना है।
तो मेरे प्यारे साथियों थियोडोर जेनसन से। तो ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सेशन को शेयर कर दीजिए बच्चा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक है? गिल्फसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, वी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सी है एन ऑटोबायोग्राफी, डी है इंडियन ट्रूबर्स एनार्की। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक कौन सी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। सेशन को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों एक बार आप लोग, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर अवस्थित है? नई दिल्ली, वी है कानपुर, सी है लखनऊ, डी है देहरादून। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में स्थित है। तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन स्थापना किस वर्ष हुई थी? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 7 अप्रैल 1948, 8 अप्रैल 1949, सी है 1 जनवरी 1995, डी है 8 अगस्त 1967। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन हैं? नागसेन, अश्वघोष, भरतमुनि, बाणभट्ट। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन हैं? तो मेरे प्यारे साथियों नाट्य शास्त्र के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी यानी कि भरतमुनि। सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है हमारा, तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप, मोकलीपुत्र घोषाल, अश्वघोष, मोगलीपुत्र तीस्थ। तृतीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष की बात हो रही है यहाँ पे। तो तृतीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीस्थ। ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है कि भारत के आज़ादी के समय वित्त मंत्रालय किसे दिया गया था? जगजीवन राम, आसिफ अली, लियाकत अली खां, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के आज़ादी के समय वित्त मंत्रालय किसे दिया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों लियाकत अली खां को दिया गया। तो सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 16वां क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से किस बैंक की विदेशी देशों में सबसे बड़ी संख्या में शाखा है? इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ राजस्थान। किस बैंक की विदेशी देशों में सबसे बड़ी संख्या में शाखा है ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा आपका सही आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 1856, 1874, 1949, 1956। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था? वर्ष 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय खालिस्तान होती है? निर्यात में से आयात घटाकर, वी है उत्पादन कार्यों का योगफल, सी है सरकार का वार्षिक राजस्व, डी है सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यमों का अधिशेष। तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा उत्पादन कार्यों का योगफल। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने मानव विकास सूचकांक बनाया था? नई आशा समुदाय विकास समूह, वी है ASEYN, सी है YRDA, डी है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। मानव विकास सूचकांक जो है ना संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, भारत में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं? 64, 205, 305 या 402? तो भारत में कुल 64 ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक कार्यरत हैं। तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 64। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है कि दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन हैं? रूसी, कार्ल मार्क्स, गुटेनबर्ग, टोल्स्टॉय। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक की बात हो रही है यहाँ पे। तो दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न देखिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गाइस, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण रहा। कम कीमत वाली मशीनों का विकास, बी है भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति, सी है दोनों ए और बी, डी है ना तो ए और बी ना बी। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण क्या था? तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ए और बी। 23वां क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? मोटापा, कमजोरी, वजन में कमी, उपयुक्त सभी। वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? तो वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से मोटापा होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों अगला प्रश्न देखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 2005, 2009, 2004, 1990। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष 2009 में लागू हुआ। तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, संस्कृत में लिखा सबसे प्राचीन लंबा लेख किस शासक का है? रुद्रदामन प्रथम, प्रवरसेन द्वितीय, गौतमीपुत्र सप्तकर्णी, नहपान। संस्कृत में लिखा सबसे प्राचीन लंबा लेख किस शासक का है? तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुद्रदामन प्रथम। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो मेरे प्यारे साथियों अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से भारतीय नेता में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? सत्येंद्र नाथ टैगोर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आर.सी. दत्त, सुभाष चंद्र बोस। ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किनको किया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस संसद सदन के द्वारा लगाया जा सकता है? लोकसभा, बी है राज्यसभा, सी है संसद के किसी भी सदन के द्वारा, डी है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन के द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन के द्वारा। तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था औद्योगिक वित्त संस्था नहीं है? यूटीआई, आईसीआईसीआई, नाबार्ड, एसएफसी। तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाबार्ड। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? दिल्ली, दादर और नगर हवेली, चंडीगढ़, दमन और दीव। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दिल्ली। 30 क्वेश्चन देखेगा। 30 क्वेश्चन है, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? भारत के उपराष्ट्रपति, बी है भारत के प्रधानमंत्री, सी है भारत के राष्ट्रपति, डी है भारत के गृह मंत्री। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो मेरे प्यारे साथियों भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेरे गाइस, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था? पिपलीवन, विक्रमशिला, कुंडग्राम, वैशाली। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कुंडग्राम। तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंडग्राम। वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्माण प्राप्त किया था? वैशाली, राजगृह, नालंदा, पावापुरी। वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्माण प्राप्त किया था? तो मेरे प्यारे साथियों पावापुरी में प्राप्त किया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे साथियों, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गुरु नानक, वी है गुरु गोविंद सिंह, सी है गुरु हरगोविंद, डी है गुरु तेग बहादुर। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। तो मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? देव, पावापुरी, राजगीर, बिहार शरीफ। बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? तो मेरे प्यारे साथियों राजगीर आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 35वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा
आयोजित की गई थी? नालंदा, बी है बोधगया, सी है राजगीर, डी है गया। किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजगीर। राजगीर आपका सही आंसर हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन, बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत घोषित किया गया? 2002, 2003, 2004 या 2005? बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत में वर्ष 2002 में घोषित किया गया। तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान जीरादेई बिहार के किस जिले के अधीन आता है? पटना, मधुबनी, गया, सीवान। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान जीरादेई बिहार के किस जिले के अधीन आता है? तो मेरे प्यारे साथियों सीवान के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर बिहार के प्रमुख धंधों में सम्मिलित हैं? चीनी, जूट, कागज, रसायन, रबर। बी है चीनी, दवा, रबर, मोटर वाहन। सी है चीनी, जूट, कागज, दवा। डी है इनमें से ये सभी। उत्तर बिहार के प्रमुख धंधों में सम्मिलित हैं। तो मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी जो है आपका इनमें से ये सभी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उच्च राजमार्ग बिहार से होकर गुजरता है? 77, 19, 30 उपरोक्त सभी। कौन सा राष्ट्रीय उच्च राजमार्ग बिहार से होकर गुजरता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 77, 19 और 30 ये तीनों ही। जल का घनत्व 1 डिग्री सेल्सियस ये बिल्कुल सही है। 0 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर या 100 डिग्री सेल्सियस पर? तो मेरे प्यारे साथियों 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीति निर्देशक तत्वों में बालकों के लिए निःशुल्क प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 44? तो मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, भारत में मंत्रि परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? संसद के प्रति, लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति? भारत में मंत्रि परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉक बैंक कीबोर्ड विकसित किया है? गूगल, टीसीएस, फेसबुक, अमेजन? तो मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, गूगल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? उत्पत्ति गणना विधि, आय विधि, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो मेरे प्यारे साथियों उपयुक्त दोनों, सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, लौह युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग? हड़प्पा सभ्यता किस युग की? तो मेरे प्यारे साथियों हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष ये कहाँ मिलित हैं? मांडा, कालीबंगा, बड़ाबली, सुरकोटदा? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? तो मेरे प्यारे साथियों सुरकोटदा, डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? कालसी, गिरनार, धौली, 13वें शिलालेख? अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? तो मेरे प्यारे साथियों 13वें शिलालेख से जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पाटजोल क्या है? कोड़धारी वन प्रदेशों में मिलने वाली मिट्टी, बी है शुष्क प्रदेशों की मिट्टी, सी अत्यधिक उर्वर जलोढ़ मिट्टी, डी है वह मिट्टी जिसकी आ सतह पर काफ़ी उर्वर होती है। पोड़जोल क्या है? कोड़धारी वन प्रदेशों में मिलने वाली मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत में किस उद्देश्य से भेजा था? मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए, कांग्रेस में फूट डालने के लिए, इंग्लैंड के युद्ध प्रतिनिधियों ने भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए, ब्रिटिश संसद में विरोधी दल को शांत करने के लिए?
तो मेरे प्यारे साथियों, इंग्लैंड के युद्ध प्रयत्नों में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? असम की पहाड़ियों में, शिवालिक की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में, सतपुड़ा की पहाड़ियों में। तो मेरे प्यारे साथियों, नीलगिरी की पहाड़ियों में ऑप्शन नंबर सी जो है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।